2024 साल का एसएससी सीजीएल का नया वैकेंसी का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। ठीक, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल का नया वैकेंसी 2024 का फॉर्म फिलअप कब से होगा, डेट आ चुका है। इसके अलावा कितना वैकेंसी है, पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी है, टोटल कितना वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड क्या है, एज लिमिट कितना मांगा गया है पोस्ट वाइज, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारा चीज आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ठीक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सीधा सीधा अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल न्यू वैकेंसी 2024। आप लोगों को पता ही है एसएससी 2024 से 25 साल का कैलेंडर अपलोड कर दिया अपने नए वेबसाइट पे। और ठीक बैक टू बैक जितने भी एसएससी का पोस्ट है, एमटीएस से लेकर सीएचएसएल, सीजीएल, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जेई, सारा का ही अपडेट आ चुका है। धीरे धीरे फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो अब सीजीएल का जो फॉर्म फिलअप है वो कब होगा, वो बताने से पहले आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट को सीजीएल का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। गाइज, सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन। क्यों ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन? क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन ही है आप लोगों का ओनली फॉर ग्रेजुएशन पास आउट। चलिए सीधा सीधा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितना आने वाला है। तो बता दूं एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी इस बार आने का पूरी संभावना है 12,500 प्लस, 12,500 प्लस वैकेंसी आने वाला है। 12,500 से नीचे नहीं आएगा, 12,500 से ऊपर ये वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी अप्रॉक्स आप लोगों को 12,500 पकड़ के चलना है। और आप लोगों को बता दूं अभी ये जितना ही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक आवेदन डेट से लेकर, अप्लाई डेट से लेकर और वैकेंसी, ये पूरी एक्सपेक्टेड है, एकदम इसी दिन चालू हो जाएगा, नहीं तो 1-2 दिन डिले होगा। और बाकी जो भी बता रहा हूं ये पूरी फिक्स्ड एंड परमानेंट नोटिफिकेशन है। तो ठीक 12,500 प्लस एसएससी सीजीएल 2024 का वैकेंसी आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, अप्लाई डेट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अप्लाई डेट यहां पर 11 जून से लेकर 10 जुलाई 2024 तक यह फॉर्म फिलअप चलने वाला है। ठीक, 11 जून से 10 जुलाई, लगभग नहीं पूरा ही 1 मंथ आप लोगों को समय मिल रहा है। और आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि एमटीएस का जो डेट कैलेंडर में दिया गया था वो डेट डिले हो चुका है बहुत ज्यादा ही, लगभग अब 15 से 20 दिन बाद ही आएगा, 4 जून के बाद। तो ठीक, ये तो कैलेंडर में आप लोगों का टाइम दिया हुआ है 11 जून से 10 जुलाई। तो ठीक, अगर ज्यादा डिले होगा तो 2-4 दिन डिले होगा, यानी कि 15-16 जून तक आप लोगों का ये फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा। तो जितने भी सीजीएल के लवर्स हैं आप लोग भाई तैयारी में जुट जाए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करने वाले हैं अब हम लोग एज लिमिट को लेकर, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहां पर एज लिमिट पोस्ट वाइज होता है। ठीक है, सबसे पहले अभी वीडियो के अंत में कितना पोस्ट है एसएससी सीजीएल में उसका नाम बताऊंगा, उस पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है वो बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप एकदम मत करिएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग एज लिमिट देखिए, मैं लिखा हुआ हूं 18 से 27, 18 साल से 30 साल, 18 साल से 32 साल, 20 साल से 30 साल। तो बता दूं ये जनरल कास्ट वालों का मैं एज लिमिट बताया हूं। अब इतना सारा क्यों? तो एसएससी में बहुत सारे पोस्ट है, कुछ पोस्ट में 18 से 27 साल एज लिमिट है, कुछ पोस्ट में 18 से 30 साल एज लिमिट है, कुछ पोस्ट में 18 से 32, कुछ में 20 से 30। तो चलिए डिटेल्स में अब मैं नोटिफिकेशन पर ले चलता हूं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को समझाऊंगा कौन कौन से पोस्ट में कितना कितना एज लिमिट मांगा है जनरल कास्ट वालों का और सैलरी पैकेज कितना है ये बताऊंगा। तो सीधे सीधे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पे लेवल 8 के तहत 47,600 से 1,51,100 यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा 2 पोस्ट को, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, अब इन दोनों का आप लोगों का जो एज लिमिट है जनरल कास्ट वालों का 18 से 30, 18 से 30। ठीक है, और ये ग्रुप गैजेटेड के तहत बी में आते हैं, ग्रुप बी में, समझ में आ गया। SC ST का 5 साल छूट मिलता है, OBC का आप लोगों को 3 साल छूट मिलता है। ठीक है, इसमें प्लस कर लीजिएगा। अगर आप लोग SC ST है तो 18 से 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप लोग OBC है तो 18 से 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर पे लेवल, यहाँ पर पे लेवल 44,000। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं पे लेवल 7 के तहत 44,900 से 1,42,400 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर
सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इन जितना भी है ये लोग सब बी ग्रुप में पढ़ते हैं। 20 से 30 साल, 18 से 30, 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30, देखिए जितना नाम लिया हूँ, ठीक है। और SC ST है तो 5 साल छूट, OBC है तो 3 साल छूट, यहाँ बता ही दिया हूँ। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 20 से 30 साल और 18 से 30 साल, यहाँ पर बता दिया ग्रुप बी के तहत। अब ग्रुप सी में 18 से 30 साल, ठीक है, जिसमें इंस्पेक्टर का पोस्ट आ जाता है, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और प्रिवेंट ऑफिसर, ठीक है। CBDT CBIC, ग्रुप सी और बी 18 से 30, 18 से 30, सीधा आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर पोस्ट और सब इंस्पेक्टर का जितना भी है ग्रुप बी 18 से 30 है, 20 से 30, 18 से 30, 18 से 30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पे लेवल 6 के तहत 35,400 से 1,12,400। असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन ऑफिसर है 18 से 30, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है 18 से 30, रिसर्च असिस्टेंट है 18 से 30, डिविजनल अकाउंट है 18 से 30, सब इंस्पेक्टर 18 से 30, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर 18 से 30, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर 18 से 32, ठीक है। ये सारा बी पोस्ट में आ रहा है। अब यहाँ पर पे लेवल 5 के तहत 29,900 से 92,300 सब ऑडिटर ऑफिसर है, ठीक है। देखिए ऑडिटर के लिए 18 से 27 साल का एज है, ग्रुप सी के तहत ये लोग आते हैं। अकाउंटेंट ऑफिसर यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप सी के तहत 18 से 27 साल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पे लेवल 4 के तहत 22,000, 25,500 से 81,100। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप सी 18 से 27 पूरा, ठीक है। चलिए पूरा डिटेल्स आप लोगों को मैं बता दिया हूँ और बार बार बोल रहा हूँ SC ST है तो 5 साल छूट मिलेगा, OBC है तो 3 साल छूट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग चालान को लेकर। आप सभी लोगों को पता है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए एक निर्दिष्ट एक सामान्य मूल्य गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कितना है यहाँ पर SSC CGL का 100 रुपीज़ चालान पे करना होगा। जितने भी मेल कैंडिडेट है, बात को अच्छे से समझ लीजिए, जितने भी मेल कैंडिडेट है जनरल और OBC कैटेगरी के, जितने भी मेल कैंडिडेट है जनरल और OBC कैटेगरी का, उनको 100 रुपीज़ चालान पे करना होगा, ठीक है। इसके अलावा SC वाले, ST वाले और फीमेल, ये सारों का नो फी है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है वो चाहे जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, उनका कोई भी चालान नहीं लगेगा और SC ST का कोई भी चालान नहीं लगने वाला है। क्लियर हो गया है। जैसा कि सभी को पता ही है कि SSC में जितना भी वैकेंसी आती है सभी का चालान सामान्य 100 रुपीज़ ही रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड क्या है। भाई आप लोग ओनली फॉर ग्रेजुएशन पास आउट है, चाहे BA से हो, BCom से हो, BSc से हो, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ओनली फॉर ग्रेजुएशन पास आउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेल और फीमेल बोथ ऑल इंडिया वैकेंसी, बता दूं आप लोगों को ये वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी है। ऑल इंडिया में हमारे जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एज लिमिट एज ऑन काउंट, सबसे बड़ा मुद्दा कि कौन से डेट से एज लिमिट काउंट होगा। 18 से 27, 18 से 30, 18 से 32 और 20 से 30। तो बता दूं 1 अगस्त 2024 से काउंट होने का यहां पर संभावना नहीं है, 100% श्योर है 1 अगस्त 2024 से, ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसीड्योर का बात कर लूं, फिर अंत में पोस्ट और पोस्ट वाइज वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीड्योर, टियर 1 एग्जाम होगा आप लोगों का, जो कि CBT एग्जाम होगा, मार्क्स 200 नंबर का टियर 1 एग्जाम होगा और ये एग्जाम सभी को पास आउट करना होगा। ये पहला सीढ़ी, पहला स्टेज है, टफ एग्जाम होता है और सभी को पास आउट करना ही होगा। अब 200 नंबर का जो पेपर होगा, 200 नंबर में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से कितना नंबर का एग्जाम, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितना है और टाइमिंग कितना मिलेगा, ये सब के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब टियर 1 पास आउट करने के बाद 200 नंबर का पेपर होगा। ये पास आउट करने के बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो टियर 2 आप लोगों को देना होगा। अब टियर 2 में भी यहां पर दोस्तों फंडा है। फंडा क्या है टियर 2 में? तो टियर 2 में पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा। कैसे? देखिए पेपर 1 सभी को पास आउट करना होगा। जितने भी कैंडिडेट टियर 1 में पास आउट हुए हैं उनको पेपर 1 सभी को पास आउट करना होगा। देखिए ऑल पोस्ट, सबसे पहले बता दूं जितने भी पोस्ट है, कुछ कुछ पोस्ट का
दूसरा और तीसरा एग्जाम होगा। जैसे कि देखिए पेपर 2 का एग्जाम है फॉर जेएसओ ओनली, मतलब जेएसओ पोस्ट के लिए ओनली फॉर ये पेपर 2 है। पेपर 3 फॉर एएओ ओनली। अब जिनको एएओ पोस्ट नहीं लेना है, जेएसओ पोस्ट नहीं लेना है, वो सिर्फ पहला पेपर देंगे, देकर क्लियर करेंगे, बात खत्म। लेकिन जिनको जेएसओ देना है भाई, उनको ये पेपर 1 भी देना होगा, पेपर 2 भी देना होगा। जिनको एएओ देना होगा, जिनको पेपर 1 भी क्लियर करना होगा, पेपर 2 भी और पेपर 3 भी। समझ में आ गया। इसके अलावा नॉर्मली जो है डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो नॉर्मली होता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो लोग नए बंदे हैं वो लोग बार बार पूछते हैं कि इसमें क्या फिजिकल होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल डिटेल्स क्या है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ मैं लिख के रखा हुआ हूँ, नो फिजिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि इस वैकेंसी में कोई भी फिजिकल का डिमांड इसमें नहीं है। चलिए अब हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी कितना है और सीजीएल में क्या क्या पोस्ट हम लोगों को देखने मिलते हैं। तो चलिए सीधा सीधा बोर्ड पर मैं लिख के रखा हूं एसएससी सीजीएल में कितना पोस्ट होता है, पोस्ट का नाम क्या है और इस बार सारे पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी आने वाला है। देखिए एसएससी सीजीएल का बता ही दिया हूं, 12,000 प्लस वैकेंसी आप लोगों को देखने मिलेगा, 12,500 प्लस, ठीक है। जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर 2,950 वैकेंसी प्लस रहने वाला है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर 129 प्लस वैकेंसी इस बार देखने मिलेगा। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर 475 आप लोगों का प्लस वैकेंसी देखने मिलेगा। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 124 प्लस वैकेंसी आप लोगों को देखने मिलेगा। टैक्स असिस्टेंट 2,250 प्लस वैकेंसी आप लोगों को देखने मिलेगा। सीबीएन नार्कोटिक्स 73 प्लस वैकेंसी आप लोगों को देखने मिलेगा। एएसओ सीएसएस 930 वैकेंसी आप लोगों को देखने मिलेगा। सीजीडीए में आप लोगों का 1799 वैकेंसी देखने मिलेगा। आईटीआई में आप लोगों का 411 वैकेंसी प्लस देखने मिलेगा। टीए में आप लोगों का 2259 वैकेंसी प्लस देखने मिलेगा। जेएसओ में आप लोगों का 725 प्लस वैकेंसी देखने मिलेगा। तो चलिए वैकेंसी का जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया हूं। नेक्स्ट वीडियो में जितना भी सिलेक्शन प्रोसीड्योर का आप लोगों का स्टेज बताया हूँ, टीयर 1 टीयर 2 सारा का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, कौन से टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फर्दर अपडेट पाने के लिए। चलिए सीधा सीधा अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।